सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। आप सभी का इस VWA चैनल पर हार्दिक स्वागत एंड अभिनंदन करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ एंड मस्त होंगे। मैं आरती यादव आप सभी के लिए लेके आई एक मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो। जो भी स्टूडेंट्स बार बार मेरे से कमेंट कर रहे हैं कि मैम मुझे यूपी से GNM कोर्स करना है, कैसे कर सकते हैं, क्या मुझे करना है, गवर्नमेंट कॉलेज में मुझे एडमिशन लेना है तो क्या करना चाहिए, प्राइवेट कॉलेज से एडमिशन लेना है तो क्या करना है, यहाँ पर क्या यूपी में मेरिट बेस्ड फॉर्म भी आते हैं GNM के, ये भी कमेंट मेरे पास बार बार आ रहा है। तो आज की इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। आज की इस वीडियो में आपको वो सभी पॉइंट बताएंगे जो आप जानना चाहते हो। यहाँ पर यूपी से GNM करने के लिए आपको क्या पढ़ना है, सिलेबस क्या है, पेपर पैटर्न क्या है, पूरी जानकारी आज हम इस वीडियो में देने की कोशिश करूँगी। वीडियो को सभी स्टूडेंट्स पूरा जरूर देखिएगा। चलिए फिर बात करते हैं यहाँ पर ज़्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए यूपी GET 2026 GNM नर्सिंग तैयारी कैसे करें, यहाँ पर सिलेबस क्या है, पेपर पैटर्न क्या है, गवर्नमेंट कॉलेज की क्या कट ऑफ रहेगी, कितने नंबर आपको लाने होंगे, एंट्रेंस एग्जाम जब आप देंगे तो फिर आपको मन में ये भी डाउट चलता है कि मुझे कितने नंबर लाए जिससे मेरा गवर्नमेंट कॉलेज में पहली बार ही एडमिशन हो जाए, मुझे दोबारा एग्जाम देने की ज़रूरत न पड़े। तो आज की इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। प्रत्येक डाउट आज आपका क्लियर किया जाएगा अच्छी तरीके से, बिल्कुल ठीक है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की प्यारी सी इस वीडियो को। यहाँ पर प्रत्येक पॉइंट को बहुत ही ध्यान से आप सभी को सुनना है, तभी आपका डाउट क्लियर हो पाएगा। सबसे पहला डाउट तो स्टूडेंट्स का यही आता है मेरे पास कि हम यहाँ पर यूपी GET का फॉर्म डालना है मुझे, तो हम क्या करें। तो इसके लिए सबसे पहले तो आप बच्चा 12th पास होना चाहिए। सबसे पहले तो आप यहाँ पर 12th पास होने चाहिए। बिना 12th पास आप यहाँ पर फॉर्म नहीं डाल सकते। अब हमारे पास कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए, कितनी एज हमारी होनी चाहिए, तो एज आपकी जो है वो मिनिमम 17 ईयर्स यानी 17 वर्ष पूरी होनी ही चाहिए। 17 वर्ष आपकी एज पूरी यहाँ पर होनी चाहिए, इस बात को याद रखें। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर आता है मेरे पास कि हम आर्ट स्टूडेंट है, हम साइंस स्टूडेंट है, तो क्या हम फॉर्म डाल सकते हैं। तो हाँ बच्चा, आप चाहे यहाँ पर साइंस स्टूडेंट हो या फिर आप आर्ट स्टूडेंट हो या फिर आप कॉमर्स स्टूडेंट हो, आप इस फॉर्म को यहाँ पर डाल सकते, कोई दिक्कत नहीं है। साइंस स्टूडेंट भी डाल सकते हैं, चाहे आपके पास बायो हो या मैथ हो डाल सकते हो, या आर्ट स्टूडेंट भी डाल सकते हैं यहाँ पर, और कॉमर्स स्टूडेंट भी GNM का फॉर्म डाल सकते हैं। यहाँ पर 17 वर्ष आपकी एज पूरी होनी चाहिए, 12th आप पास होने चाहिए। आप कितनी बार फॉर्म डाल सकते हैं, तो आप यहाँ पर वैसे तो मैक्सिमम एज जो है वो BSc नर्सिंग में तो हटा दी गई है, यहाँ पर भी हटा दी गई है शायद। आप 35 साल तक तो इस फॉर्म को डाल ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 35 ईयर्स के तक आप इस फॉर्म को डाल सकते हैं। आप 2 बार 3 बार 4 बार जितनी बार डालना चाहे डाल सकते हो यहाँ पर फॉर्म, ठीक है। अब यहाँ पर GNM के लिए आपको कौन सा एंट्रेंस एग्जाम देना होगा, तो यूपी से GNM कोर्स करने के लिए पहले क्या होता था, यूपी में गवर्नमेंट कॉलेज से GNM कोर्स जब मुझे करना था तो यहाँ पर मेरिट बेस्ड फॉर्म आते थे। बट अब यहाँ पर 2025 से मेरिट बेस्ड जो फॉर्म आपके थे वो यहाँ पर नहीं आते हैं। यहाँ पर आपके लिए एक एंट्रेंस एग्जाम कराने शुरू कर दिया है 2025 से, जिसका नाम है यहाँ पर यूपी GET। ये यूपी GET के नाम से आपका एंट्रेंस एग्जाम GNM कोर्स के लिए होता है। यूपी के चाहे जितने भी आपके प्राइवेट कॉलेज है, जितने भी आपके गवर्नमेंट कॉलेज हैं, अधिकांश वो सब इसी के अंतर्गत आपके रखे गए हैं। तो यहाँ पर यूपी में जो एंट्रेंस एग्जाम जो होता है यूपी GET के नाम से, ये कराता कौन है, तो अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी इस एग्जाम को करा रही है। अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी इस एग्जाम को करा रही है। यहाँ पर प्राइवेट एंड गवर्नमेंट सभी कॉलेजों को ऐड कर दिया। पहले क्या होता था, जो गवर्नमेंट कॉलेज थे उनके लिए यहाँ पर मेरिट बेस्ड फॉर्म आ जाते थे, बच्चा मेरिट बेस्ड से एडमिशन ले लेता था, और जो प्राइवेट कॉलेज थे हमारे उनमें डायरेक्ट एडमिशन हो जाता था, कॉलेज वाले खुद एडमिशन करा लेते थे। बट अब की बार ऐसा नहीं हुआ। अब की बार आपको चाहे प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना हो, चाहे गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना हो, हमसे एग्जाम देना पड़ा, जो अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी ने इसे कराया। उसके बाद ही आपने प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन, जिन बच्चों ने डायरेक्ट एडमिशन करा भी लिया होगा तो उसका कोई मतलब नहीं है, वो कोर्स आपका जो है वो शून्य के बराबर माना जाएगा। आगे भी आपका 2026 में भी टेस्ट होगा और टेस्ट के द्वारा ही आप उसे क्वालिफाई करेंगे, तभी आपका प्राइवेट या गवर्नमेंट कॉलेज में यहाँ पर एडमिशन हो पाएगा। इतनी बात आपको क्लियर हुई चुकी होगी। मुझे पता है कि यहाँ पर यूपी GET के बारे में बहुत सारे बच्चे नहीं जानते हैं और अब यहाँ पर उनको पता चल चुका होगा। तो ये बात आपकी क्लियर हुई है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे
कि ये फॉर्म कब आते हैं आपके, तो हर साल ये फॉर्म जो आपके हैं, वैसे हर साल तो नहीं, इसी साल से ये एग्जाम स्टार्ट हुआ है। इस साल ये जो फॉर्म आपके आए थे वो अप्रैल महीने में आ गए थे। अप्रैल महीने में ये फॉर्म आपके आ गए थे, भरना शुरू हो गए थे। उसके बाद यहाँ पर फॉर्म भरने के लिए आपको लगभग यहाँ पर 1 महीने से ज्यादा टाइम दिया गया था। फॉर्म भरने का 1 महीने से ज्यादा आपको टाइम दिया गया था। उसके बाद यहाँ पर जो एग्जाम हुआ था वो 11 जून के करीबन, यानी अप्रैल में आपके फॉर्म आए और जून महीने में आपका यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम कराया गया था यूपीजीईटी के नाम से। तो आप मान के चलिए कि 2026 में भी आपका जो एग्जाम होगा यहाँ वो लगभग इसी मंथ में आपका होगा, जाके इसी मंथ में होगा जाके 15 जून के बाद या 15 जून से पहले। तो आपको जून महीना टारगेट रखते हुए आपको अपनी तैयारी को एकदम मस्त करना है। कैसे तैयारी करनी है अभी हम आपको बताएंगे। पहली बार में ही आपका एडमिशन हो, बहुत सारे स्टूडेंट्स का यहाँ पर एडमिशन हुआ है। पिछली ईयर के बहुत सारे बच्चों ने यहाँ गवर्नमेंट कॉलेज पाया है, तो आप भी पा सकते हैं। इसी यूट्यूब चैनल पर पढ़ के उन्होंने सिलेक्शन लिया है, तो आप क्यों नहीं ले सकते। आप जब तैयारी करेंगे मन से तो आपका भी सिलेक्शन यहाँ 100% तय है। अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। यहाँ पर प्राइवेट कॉलेज तो आपके ऐड हैं ही। प्राइवेट को जितने भी कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज कितने हैं यहाँ पर, तो प्राइवेट कॉलेज तो काफी है, जिनमें सीटों की संख्या जो है वो लगभग 18,000 प्लस के करीबन थी। लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज की बात कर ली जाए तो वो केवल आपके 9 गवर्नमेंट कॉलेज हैं, जिसमें टोटल सीट्स आपकी जो है वो 453 सीट्स है। इन 453, अब तो बच्चा बहुत सारे ये सोचेंगे कि मैम यहाँ तो 453 ही सीट्स हैं, इतनी कम सीटें हैं, कैसे हमारा एग्जाम क्वालिफाई होगा। तो बच्चा ये मत सोचो, आपको तो एक ही सीट लेनी है। आप एक सीट के लिए लड़ाई लड़िएगा, सब सीटों के लिए आपको नहीं लड़नी है। एक सीट के लिए मेहनत करेगा, आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यहाँ पर 453 सीट्स हैं। 453 में से बॉयज के लिए जो यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज में जो सीट है वो हम आपको अभी क्लियर बता देते हैं, फिर बाद में कहो कि मैम आपने मुझे ये बात तो नहीं बताई है, और कोई बताता भी नहीं है। ये बात जो बात मैं आपको बताने जा रही हूँ, यहाँ पर बॉयज के लिए केवल 10% ही सीट्स है। कहने का अर्थ है यहाँ पर बॉयज के लिए केवल 45-46 ही सीट्स है। इन्हीं 45-46 में आपको लड़ाई लड़नी है भाई। बाकी की बची हुई सीट्स यहाँ पर जो है वो ज्यादातर ANM वालों की कुछ सीटें हैं। यहाँ पर ANM जो कर चुके हैं, वो जो GNM करना चाहते हैं हमारी गर्ल्स, वो उनके लिए सीटें यहाँ पर रिजर्व है पहले से। ANM की सीटें यहाँ पर हैं, साथ ही साथ जो अदर गर्ल्स हैं उनको भी सीटें यहाँ दी जाती है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को दी जाती है, भूतपूर्व सैनिक की सीटें यहाँ पर अलग से हैं। तो ये चीजें भी आपको समझते हुए चलना है। यहाँ पर याद रखिए जो कॉलेज है आपके, जिनकी फीस ना के बराबर 0 है, लेकिन यहाँ पर आपसे हॉस्टल की फीस कुछ ले ली जाती है। लेकिन लखनऊ कॉलेज जो आपका है KGMU, ये तो बिल्कुल फ्री में है आपका। यहाँ पर कोई फीस आपसे नहीं लगती है, फ्री में आपको पढ़ाया जाएगा, कोई हॉस्टल की फीस भी यहाँ पर नहीं है। इसी प्रकार से दूसरा कॉलेज आपका लखनऊ में है, स्कूल ऑफ नर्सिंग बलरामपुर चिकित्सालय। कानपुर में कॉलेज है आपका LLR। कानपुर में आपका एक और कॉलेज है UHM स्कूल ऑफ नर्सिंग। प्रयागराज में आपका कॉलेज है एक आपका गोरखपुर में कॉलेज है, मेरठ में है, बरेली में है, और आपका SN मेडिकल कॉलेज आगरा में। इस प्रकार से यहाँ पर 9 गवर्नमेंट कॉलेज है, और शेष बाकी बची हुई सीट्स जो आपकी है वो 18,000 के करीबन वो प्राइवेट कॉलेज की आपकी है। तो ये भी बात आपको समझते हुए चलना है मेरे साथ, ठीक है। यदि आपको KGMU जैसे कॉलेज में एडमिशन लेना है बच्चा, तो फिर तैयारी करना शुरू कर दीजिएगा। इसकी कोई फीस नहीं है, आराम से सिलेक्शन ले सकते हैं। पेपर भी कोई ज्यादा इसका कठिन नहीं आता है। पेपर में आता क्या क्या है, तो चलिए पेपर की भी बात कर लेते हैं। परीक्षा जो आपकी होती है, एग्जाम यहाँ पर होता है, वो आपका 11 जून को पिछली ईयर हुआ था। 140 मिनट आपको पेपर के लिए दिए जाते हैं। यहाँ पर पेपर आपका दोनों भाषाओं में आएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में। यहाँ पर निगेटिव मार्किंग भी आपकी नहीं है, 1 अंक प्रदान किया जाएगा। यहाँ पर गलत या 1 से अधिक उत्तर पर कोई नकारात्मक अंकन नहीं है। यहाँ पर निगेटिव मार्किंग भी आपकी नहीं है। 100 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, 100 में से आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व पूरे करने होंगे। गलत करो चाहे सही करो, आपका कोई नंबर यहाँ नहीं कटेगा। उसके बाद पेपर दोनों भाषाओं में है। पेपर में आएगा क्या क्या, तो याद रखें पेपर में जो आपसे पूछा जाएगा यहाँ पर, वो याद रखें आप GK के यहाँ पर 30 क्वेश्चन होंगे, इंग्लिश के यहाँ पर 20 क्वेश्चन होंगे, साथ ही साथ यहाँ पर GS जनरल साइंस जो 9th और 10th की आपको पढ़नी होगी, जिसके 50 क्वेश्चन होंगे। यही 50 क्वेश्चन आपको सिलेक्शन दिलवाएंगे। 9th 10th की आपको जनरल साइंस पढ़नी है, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, तीनों सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं। और 50 क्वेश्चन में अब आराम से यहाँ पर
48 प्लस क्वेश्चन सही करके आएंगे, जैसा हम बताएंगे वैसा यदि आप करेंगे तो यहाँ पर जीके के भी 30 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन इंग्लिश के हैं और 50 क्वेश्चन यहाँ पर जनरल साइंस के हैं, जो आपको 9th एंड 10th दोनों क्लास की पढ़नी पड़ेगी। जीके आपको किस क्लास की पढ़नी है, तो 12th क्लास की जीके पढ़नी है। ये भी बहुत ही नॉर्मल जीके आती है, नदियों से क्वेश्चन आते हैं, बुक्स से, आपके पर्वत पहाड़, मुगल साम्राज्य से, मुगल जो हिस्ट्री है आपकी उससे क्वेश्चन आते हैं, जियोग्राफी से बहुत ही इजी क्वेश्चन आते हैं। भले ही यहाँ पर लिखा हुआ है 12th क्लास लेवल, लेकिन इतना हाई पेपर नहीं आता है। इस ईयर के हिसाब से देखा जाए, मैंने वीडियो भी डाली है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चैनल पर डले हुए हैं, इसी चैनल पर यूट्यूब पर। ज्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं पूछा गया, बहुत ही ईजी पेपर आया था, आप आराम से कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा होता है यहाँ पर साइंस स्टूडेंट भी फॉर्म डालते हैं, आर्ट स्टूडेंट भी फॉर्म डालते हैं, तो पेपर ज्यादा कठिन नहीं बनाया जा सकता है। क्योंकि आर्ट स्टूडेंट जो होते हैं उन्हें जीके तो आती है बट साइंस नहीं आती है, और साइंस स्टूडेंट जो होते हैं उनको साइंस आती है बट जीके नहीं आती है। तो इस वजह से पेपर ज्यादा कठिन या नहीं बनाए, वही नॉर्मल क्वेश्चन रखे जाते हैं जो सभी स्टूडेंट्स इसे सॉल्व कर सकें। तो और इंग्लिश आपकी जो आती है ये 12th क्लास की आती है, 12th लेवल की, लेकिन ज्यादा कठिन ये भी नहीं आती है, नॉर्मल से क्वेश्चन रखे जाते हैं, बहुत ही ईजी, जिसमें हमारे एक्टिव पैसिव वर्ड, डायरेक्ट इनडायरेक्ट होते हैं, सेंटेंस, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इस प्रकार के क्वेश्चन, नाउन से क्वेश्चन रखे जाते हैं, आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट से क्वेश्चन रखे जाते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन पिछली ईयर रखे गए थे, आप जाके देख सकते हो। ठीक है, तो ये बात आपकी क्लियर हुई, सिलेबस की बात हो गई, पेपर पैटर्न की बात हो गई। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि सरकारी कॉलेज के लिए कितने नंबर लाने होंगे और ये किस वेबसाइट से हम फॉर्म डालेंगे। तो देखो ये वेबसाइट कौन सी है आपकी, तो अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के नाम से वेबसाइट है। जब फॉर्म आएंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी, उसी पर बता दी जाएगी कि आपको कैसे फॉर्म अप्लाई करना है। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना होगा, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लेना, जिससे आने वाली प्रत्येक इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी के साथ ही साथ गवर्नमेंट कॉलेज आपके 9 हैं, जिसमें 453 सीट्स हैं। और इस ईयर के हिसाब से देखा जाए, यदि 2025 के हिसाब से जो देखा जाए गवर्नमेंट कॉलेज की कितनी कट ऑफ रही थी, तो याद रखिए बच्चा, यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज उन्हीं बच्चों को यहाँ पर मिला था जिनके पेपर सरल था, तो कट ऑफ भी हाई गई हुई थी थोड़ा। 100 में से जिनके नंबर यहाँ पर 80 प्लस थे, 80 प्लस नंबर उन बच्चों की बात कर रहे हैं हम जिनके यहाँ पर जो मतलब जो ANM नहीं कर रखे थे, ANM जिन्होंने नहीं कर रखा था वो उन गर्ल्स की बात कर रहे हैं। और जो बॉयज जिनकी 10% सीटें यहाँ पर थी, उनकी भी कट ऑफ यहाँ पर हाई गई थी, जिनके नंबर 85, 86, 87 के करीबन नंबर थे, उन्हीं बच्चों को यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज मिला हुआ था। तो अब यदि आप कहोगे कि मैम ये तो बहुत ज्यादा कट ऑफ गई, तो बच्चा ऐसा होगा यहाँ पर, यदि इसी ईयर के जैसा पेपर आता है, इतना ही सरल पेपर आता है, तो कट ऑफ 80 प्लस ही रहेगी। और इतना सरल पेपर नहीं आता है तो कट ऑफ जो है वो 70-75 के करीबन भी आ जाएगी। ANM वालों की कट ऑफ ज्यादा नहीं गई थी, जिनके नंबर ANM में 60-65 नंबर भी थे, 55 नंबर भी थे, ANM जो ANM कर चुके हैं उनके बाद GNM उन्होंने किया है, तो उनकी कट ऑफ ज्यादा यहाँ पर नहीं गई थी। उनकी सीटें तो अभी भी बची हुई हैं यहाँ पर कुछ ना कुछ। इस ईयर भी बहुत सारी सीट लास्ट तक चलती रही गवर्नमेंट कॉलेजों में, लेकिन जो बाकी की जो सीट थी वो भर जा चुकी थी, क्योंकि यहाँ पर काफी बच्चों ने फॉर्म भी अप्लाई किया हुआ था। अब बात की जाए गवर्नमेंट नहीं प्राइवेट कॉलेज से करना मुझे, तो प्राइवेट के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना होगा। प्राइवेट अच्छा कॉलेज यदि आपको लेना है, टॉप कॉलेज आपको लेना है, तो 100 में से आपको ज्यादा नहीं, ओनली यहाँ पर कोशिश करिए कि आपके नंबर जो है वो 60 प्लस आ जाएं। 60 प्लस यदि आपके नंबर आते तो आपको टॉप गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेज फर्स्ट राउंड में ही हो सकता मिल जाए। 60-65 के करीबन नंबर लेके आओगे तो आराम से अच्छा कॉलेज आप प्राप्त कर सकते हो, और अच्छे 70 के करीबन लेके आओ तो और अच्छा कॉलेज आपको प्राइवेट भी मिल जाएगा। प्राइवेट की लेकिन फीस ज्यादा है, गवर्नमेंट की फीस ज्यादा नहीं। प्राइवेट में किसी की फीस तो 2.5 लाख से स्टार्ट है, किसी की 3 लाख, किसी की 4, किसी की 5, किसी की 6-7 लाख तक भी यहाँ पर फीस रखी गई है। मैंने फीस देखी है, प्राइवेट कॉलेजों की फीस काफी है यहाँ पर। लखनऊ के जो कॉलेज है उनमें कुछ की फीस तो सही है, लेकिन कुछ कॉलेज जो आपके ऐसे हैं जिनकी फीस बहुत ज्यादा है। INC मान्यता प्राप्त जितने भी कॉलेज हैं आपके प्राइवेट कॉलेज, उनकी फीस लगभग 3-3.5 लाख से स्टार्ट होके 4-4.5 लाख तक फीस चली गई है आपकी। तो 4-5 लाख प्राइवेट कॉलेज की फीस लगभग मान के चलिए आप पे लग जाएंगे 5 लाख करीब रुपए। और जबकि प्राइवेट के अपेक्षा गवर्नमेंट कॉलेज की बात कर लिया तो उसकी फीस ज्यादा नहीं है, बस हॉस्टल का खर्चा आपको देना पड़ेगा, मेस का खर्चा आपको देना पड़ेगा 90,000 से लेके 1,08,000 के करीबन। इसके अलावा आपको वहां फीस नहीं लेनी है, फीस आपकी 0 के बराबर है। ठीक है बच्चा, तो यहाँ पर यदि आपको प्राइवेट कॉलेज लेना है बच्चा, तो फिर आपको
60 प्लस नंबर भी आप लेके आएंगे, आराम से आपको कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज के लिए आपको 80 का टारगेट लेके चलना होगा, 80 प्लस टारगेट लेके चलोगे तभी आपको यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज मिल पाएगा। ये बात आपकी क्लियर हुई। अब तैयारी कैसे करना है, तैयारी के लिए मुझे क्या करना है, तो यूट्यूब चैनल पर भी क्लासें काफ़ी पहले से डली हुई हैं और हमारा एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है बायोलॉजी विद आरती, जो प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा। प्ले स्टोर से जाके इसे डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद आप क्या करेंगे, ये बायोलॉजी विद आरती के नाम से हमारा एप्लीकेशन है, इसे सबसे पहले आपको डाउनलोड करना कहाँ से, तो प्ले स्टोर पर जाके डाउनलोड करना है। मैंने यहाँ पर पिछले ईयर केवल ऐप मतलब क्लासें नहीं दी थी, केवल टेस्ट सीरीज बच्चों को प्रोवाइड कराई थी। उस टेस्ट सीरीज से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए थे। अब की बार तो हम यहाँ क्लासें भी आपको दे रहे हैं बहुत ही कम फीस में। सबसे पहले तो आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड करना, ये लोगो है हमारा। इसे डाउनलोड करने के बाद आप उसे रजिस्टर लॉगिन करेंगे, रजिस्टर पहले करेंगे, लॉगिन नहीं करना आपको, ईमेल आईडी पासवर्ड डाल के अपना नाम नंबर डाल के उसे रजिस्टर कर लें। उसके बाद आपको ये उड़ान बैच आपको बाई करना होगा। उड़ान बैच केवल कितने रुपए का है, तो केवल ये 699 रुपये फीस है। और ये 699 रुपये आपका कब तक है, तो जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाएगा तब तक आपको पढ़ाया जाएगा, यानी कि 1 साल से ज्यादा आपको 1 साल के करीबन आपको पढ़ाया जाएगा 699 रुपए में। केवल 700 रुपए, कोई ज्यादा रुपए नहीं बच्चा, 1 महीना की फीस भी नहीं है हमारी। आपको पढ़ाया 12 महीना जाएगा, यहाँ 1 महीने के 100 रुपए भी नहीं निकल रहे हमारे। तो इतनी कम फीस में आपको बेहतरीन कंटेंट क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं पहले से। जो क्लासें स्टार्ट हो चुकी क्लासें वो उसकी पीडीएफ मिलेगी आपको, रिकॉर्डेड क्लासें मिलेगी, क्यूज टेस्ट आपको मिलेगा, लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासें मिलेगी। तो अभी जाके बैच को बाई कर लीजिएगा, अभी भी ज्यादा देर नहीं हुई है। आराम से आपको जीके पढ़ाया जा रहा है, उसमें इंग्लिश भी पढ़ाया जा रहा है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी भी आपको 9th और 10th क्लास की पढ़ाई जा रही है। तो किस बात की देर है, तैयारी बेहतरीन यदि आपको करनी है, कंटिन्यू क्लासें यदि आपको रखनी है, तो फिर आज ही इस बैच को बाई कर लीजिएगा, जिसका नाम है उड़ान बैच। आपका भी एग्जाम उड़ान ही भरेगा, 699 रुपए में आप खुद उड़ान यहाँ पर भर सकते हैं। तो ये हमारा बैच है। यदि आपको यूपीएमएस से जीएनएम कोर्स करना है तो इसके लिए भी यहाँ पर बैच चल रहा है। यदि आपको बीएससी नर्सिंग का कोर्स करना है यहाँ पर, तो एक्सप्रेस बैच हमारा चल रहा है 799 रुपए का, इसकी भी क्लासें स्टार्ट हो चुकी हैं, इसे भी आप जाके बाई कर सकते हैं। यदि आप यूपी बीएससी नर्सिंग की तैयारी कर रहे हैं, एक्सप्रेस बैच हमारा। और यदि आप यूपीएमएस सीपी नेट 2026 सैफई से यदि आप जीएनएम कोर्स करना चाहते हो, यहाँ अंतर ये हो जाएगा, यहाँ कंपटीशन थोड़ा कम रहती है सैफई सीपी नेट में, जबकि यूपीजीटी की कंपटीशन थोड़ा ज्यादा है। वहाँ फॉर्म ज्यादा डलते हैं, यहाँ फॉर्म ज्यादा नहीं डलते, इस बात को याद रखें। यहाँ आर्ट स्टूडेंट भी फॉर्म डाल सकते हैं, साइंस भी डाल सकते हैं, कॉमर्स भी डाल सकते हैं। यहाँ पर आपको केवल 12th क्लास पढ़ना होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, या फिर आर्ट स्टूडेंट हो तो वहाँ पर भी 12th क्लास है, कॉमर्स स्टूडेंट हो तो उसके लिए अलग से सिलेबस है। बट यहाँ आर्ट स्टूडेंट के लिए तो बैच नहीं है, बट यहाँ पर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के लिए बैच हमारा स्टार्ट हो चुका है 1 अक्टूबर से। 790 रुपए फीस है, मिसाइल बैच के नाम से। यहाँ से भी आप जीएनएम कोर्स कर सकते हो, एएनएम कोर्स कर सकते हो यहाँ से भी, और साथ ही साथ यहाँ से आप बी फार्मा जैसा कोर्स भी इस टेस्ट के द्वारा कर सकते हो। इनमें से जो भी आपको करना है, ये टेस्ट आपको देना पड़ेगा सैफई पैरामेडिकल कॉलेज के लिए। इसकी फीस जो है वो 790 रुपए, ये भी आप हमारे एप्लीकेशन से जाके बाई कर सकते हो, कोई दिक्कत आपको नहीं है। इसके अलावा यदि आपको ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो फिर इस BWA न्यूज चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। प्रत्येक इन्फॉर्मेशन सबसे पहले यहीं पर आपकी भेजी जाती है। तो आप क्या करिएगा, सबसे पहले हमारे हिसाब से इस बैच को आज ही बाई करिएगा। यदि आपको कोई दिक्कत आती है बाई करने में तो इस नंबर पर मैसेज करिए मुझसे या फिर कॉल करिएगा, आपकी सेवा बिल्कुल की जाएगी फ्री में। एप्लीकेशन आपको फ्री में डाउनलोड करना है, उसके लिए कोई फीस आपसे नहीं लगेगी। आज ही जुड़िए और बेहतरीन तैयारी अपनी करिए। आज के लिए मैं इतना ही रखते। फॉर्म आपको कैसे डालना है, कहाँ से डालना है, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। कट ऑफ भी मैंने लगभग बता दी है कि आपको टारगेट लो जो है इस ईयर के हिसाब से देखा जाए तो 80 प्लस का ही टारगेट आपको रखना पड़ेगा अपना। 80-85 का टारगेट लेके चलोगे तभी आपको सीट मिलने के यहाँ चांस हैं गवर्नमेंट कॉलेज में। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते। मिलते एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।